स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। और आज के इस वीडियो का जो कंटेंट होगा वो होगा इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इसके प्रकार, मेरिट एंड डीमेरिट्स। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है और मनोविज्ञान के अंतर्गत जब कुछ ऐसे आंकड़ों की मांग होती है जहां व्यक्ति के अपने अनुभव पर ये आंकड़े आधारित होने चाहिए तथा जिसे व्यक्ति ने स्वयं ही या जिसको व्यक्ति स्वयं ही वर्णन करता है, तो इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डेजन ने एक डेफिनेशन दी है इंटरव्यू मेथड को समझाने के लिए और उनके अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही साक्षात्कार कहा गया है। साक्षात्कार के नेचर को समझने के लिए यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले इसकी विशेषता जो है वो ये है कि इंटरव्यू जो होता है वह एक आमने सामने की परिस्थिति होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तरफ साक्षात्कार करता होता है या जो साक्षात्कार ले रहा है वो बैठा होता है और दूसरी तरफ साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति उपस्थित होता है। यहाँ पर साक्षात्कार एक या एक से अधिक व्यक्ति से भी लिया जा सकता है। दूसरा हमारा बिंदु है कि साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर इंटरव्यू देने वाले के द्वारा शाब्दिक रूप में दिए जाते हैं। यहाँ पर जो साक्षात्कार लेने वाला होता है वह व्यक्ति से शाब्दिक रूप से ही प्रश्नों को पूछता है और इनका उत्तर भी साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को भी शाब्दिक रूप में ही देना होता है। तीसरा हमारा जो आप कह सकते बिंदु है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि जो इंटरव्यू मेथड है इसके अंदर काफ़ी लचीलापन है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहे वह पूछ सकता है। और आंकड़े संग्रह करने की हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसी विधियाँ होती हैं जहाँ पर इस प्रकार का लचीलापन होता है डाटा इकट्ठा करने का, इसीलिए इस विधि की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम देखेंगे कि इंटरव्यू मेथड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर इंटरव्यू को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या जिसको संरचित साक्षात्कार कहा जाता है, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या असंरचित साक्षात्कार। सबसे पहले बात करेंगे संरचित साक्षात्कार की। संरचित साक्षात्कार वैसे साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है और उसके उत्तरों को वो एक मार्गीकृत फॉर्म के द्वारा रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर जो विषय होता है वह भी पहले से ही डिसाइडेड होता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे भी डिसाइडेड होते हैं, उनका ऑर्डर यानी क्रम जो होता है किस किस क्रम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ये सब यहाँ पर पहले से ही डिटरमाइंड होता है, इसीलिए इस विधि को संरचित विधि कहा गया है। दूसरा जो प्रकार है वह है असंरचित विधि या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यह जो होता है ये संरचित इंटरव्यू विधि के जस्ट विपरीत होता है और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते, उनका ऑर्डर भी डिटरमाइंड नहीं होता। यहाँ पर अध्ययनकर्ता जो है या साक्षात्कार लेने वाला है ये उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है कि वह क्या क्या क्वेश्चन पूछे और किस ऑर्डर में वो प्रश्नों को पूछे। तो यह जो विधि है इसके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा सकती है। आगे हम जानेंगे कि इन विधियों के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के मेरिट्स की।
यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा यहाँ स्कोरिंग और जो कोडिंग होती है वो ईज़िली की जा सकती है। साथ में ही क्योंकि जो उत्तर होते हैं वे काफ़ी जो उत्तर होते हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। अतः यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी काफ़ी हाई होती है। ये चीज़ हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर नहीं देखते हैं। दूसरा जो यहाँ पर मेरिट है इस विधि की वो ये है कि यहाँ पर जो स्कोरिंग होती है और जो कोडिंग होती है वो आसान होती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वह प्री डिटरमाइंड होते हैं, उनका ऑर्डर भी प्री डिटरमाइंड होता है, तो यहाँ पर स्कोरिंग करना और कोडिंग करना आसान हो जाता है। अगला हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की सबसे बड़ी जो मेरिट होती है वो ये होती है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है या लचीलापन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अध्ययन करता है या साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वह कितने क्वेश्चंस पूछे, किस ऑर्डर में पूछे। यदि उसको अधिक जानकारी चाहिए होती है तो वो और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकता है और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह के नेचुरल ऑब्जर्वेशन जैसा होता है। यहाँ पर जो रिस्पांस दिए जाते हैं आप कह सकते हैं इंटरव्यू देने वाले के द्वारा वह काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सेस हैव द क्वालिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन दिस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आगे हम देखेंगे कि इस विधि के डीमेरिट्स क्या होते हैं। डीमेरिट्स की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले कहा गया है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उनका ऑर्डर, इन सभी को पहले से डिटरमाइन करना होता है, अतः ये काफ़ी समय लेता है। दूसरा डीमेरिट ये है कि ये जो विधि है इसके अंदर लचीलापन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सभी पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज, बदलाव पॉसिबल नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, इवन इफ़ यू वांट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। अगला हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की जो डीमेरिट्स है उसके अंदर ये कहा गया है कि डाटा ऑफ 2 इंटरव्यूज़ कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो देख सकते हैं कि इस तरह की जो साक्षात्कार होते हैं इसमें प्रश्नों के पूछने के तरीके पर साक्षात्कारकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो आंकड़े होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। और लास्ट हमारा जो डीमेरिट है इसका वो ये है कि डाटा एनालिसिस जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड विधि के अंदर, क्योंकि भिन्न भिन्न साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए उनसे प्राप्त तथ्यों को इस रूप में समराइज संभव नहीं हो पाता या समराइज करना संभव नहीं हो पाता जिसका ठीक ढंग से विश्लेषण किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में इस असंरचित साक्षात्कार से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं इनकी वैलिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, और जो डाटा एनालिसिस होता है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये थे इस विधि के डीमेरिट्स।